मदन शाम के समय अपने खेत में पानी दे रहा था। तभी जमींदार आता है। मदन के बच्चे, मैं तुझे बोला था कि सुबह के समय पानी देना, और तू शाम के समय पानी दे रहा है। साहब, सुबह मैं अपने घर के राशन के लिए दुकान पर गया था, जिस वजह से मुझे आने में देर हो गई। आप बेफिक्र रहें, मैं पानी देकर ही घर जाऊंगा, भले ही मुझे रात भर यहाँ रुकना पड़े। मदन, मैंने तुम्हें बस इसलिए काम पर रखा है क्योंकि तुम बहुत मेहनती हो और नेक इंसान हो। साहब, ये तो आपका बड़प्पन है और मैं पूरी ईमानदारी से आपका काम करूंगा। तभी जमींदार का मुनीम आता है। आपने इस मदन के बच्चे को सर पर चढ़ा रखा है, जिस वजह से ये लापरवाह होता जा रहा है। तुझे ये बात समझ में नहीं आएगी, ये सस्ते में बहुत मेहनत का काम करता है। अगली सुबह, तुम्हें खेतों के कामों के अलावा कुछ और याद रहता ही नहीं है। कल तुम जानबूझकर राशन में आटा कम लेकर आए थे, जिस वजह से हमारे घर में बस 2 दिन की रोटी बन पाएगी। रोहिणी, तुझे तो पता है ना कि मेरे पास पैसे कम थे, तो जितना हो सके मैं ले आया। कल जमींदार से पैसे उधार लेकर मैं घर का सारा सामान ले आऊंगा। अगले दिन जमींदार का घर। जमींदार जी, मुझे घर के खर्चे के लिए कुछ पैसे चाहिए। मेरे बच्चे हमेशा आधे पेट भूखे ही सोते हैं। मेरी इतनी मेहनत के बाद भी मुझे मनचाहा पैसा नहीं मिलता। तो तू कहना क्या चाहता है कि मैं तुझे तेरी मेहनत का पूरा पैसा नहीं देता? देख मदन, मैं तो फिर भी तुझे बहुत पैसा दे देता हूँ। अगर तू ये काम किसी और के लिए करता तो वो तुझे इसके आधे पैसे भी नहीं देता। साहब, ऐसे मत बोलो। तू अपने काम को समय से नहीं करता। चल अब खेतों पर जा और जानवरों के लिए चारा काट कर ले आ। लेकिन पैसे? जब होंगे दे दूंगा, अभी नहीं है। चुपचाप काम कर। अजीब आदमी है, हर टाइम काम ही कराता रहता है और पैसों की बात आने पर मुकर जाता है। शायद मेरी जिंदगी में ऐसे ही दुख भोगने लिखे हैं। हे भगवान, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, तो फिर मुझे ये दिन क्यों देखने पड़ रहे हैं? मदन काम करने लगता है। तभी उसे झाड़ी हिलती हुई दिखती है, तो वो जाकर देखता है। अरे, ये तो कोई घायल गाय लग रही है। इसके पैर से बहता खून शायद उसको चलने नहीं दे रहा है, जिस वजह से ये इस तरह से पैर हिला रही है। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। मदन गाय को पकड़ लेता है। फिर वो अपने सिर पर बंधा कपड़ा गाय के पैर में बांध देता है। फिर वैद्य से कुछ दवाई लेने जाता है। वैद्य जी, मुझे चोट पर लगाने वाली दवाई दे दो। लेकिन चोट किसको लगी है? जंगल में गाय को, जिसका पैर बहुत घायल है। लो, पूरे 5 रुपए हो गए। मेरे पास तो बस 2 रुपए ही हैं। आप इन्हें ही रख लो, मैं बाद में चुका दूंगा। मदन जंगल की तरफ चला जाता है। लो गाय माता, अब आपको ज्यादा दर्द सहन नहीं करना पड़ेगा। मैं आपके लिए दवाई लेकर आ गया। गाय चल नहीं सकती थी, तो मदन उसे पत्तों से ढककर चला जाता है। मैंने तुम्हें 2 रुपए दिए थे कि बच्चों के बुखार की दवाई ले आना। क्या तुम दवाई ले आए? आज मुझे जंगल में एक घायल गाय मिली थी, मैं उसके लिए मरहम ले गया। बच्चों को तुलसी के पत्तों का पानी पिला दो। भगवान की कृपा से दोनों बच्चे ठीक हो जाएंगे। तुमको अपने बच्चों से ज्यादा जानवरों से प्यार है, इसलिए तुमने ऐसा किया। रोहिणी, ऐसा नहीं है। बच्चे बोलकर अपनी व्यथा बता सकते हैं, लेकिन वो गाय माता अपना दर्द किसको बताएगी? इसीलिए मैंने उसकी मदद की। अगली सुबह मदन जंगल में जाता है। गाय का पैर काफी ठीक हो चुका था और वो अपने पैर पर खड़ी थी। मदन धीरे धीरे उसे अपने घर ले आता है और खूंट से बांध देता है। ये तुम इसको यहाँ क्यों ले आए? खुद खाने को कुछ नहीं है, इसको क्या खिलाएंगे? सब अपने भाग्य का खाते हैं। जो उसके भाग्य में होगा ये खा लेगी, जो हमारे भाग्य में होगा हम खा लेंगे। तुम ज्यादा चिंता मत करो। मदन गाय को वही बांध कर चला जाता है। अगली रात मदन अपनी खेतों में घूम रहा था। तभी वो देखता है कि एक गाय सर्दी से बुरी तरह कांप रही थी। मदन को फिर उस पर दया आ जाती है और वो पास में पड़ी पुआल को आग लगाकर गाय को गर्मी देता है, जिससे गाय काफी हद तक ठीक हो जाती है और मदन उसको अपने घर ले आता है। एक तो उस गाय को सही से चारा नहीं मिल पा रहा और तुम एक और गाय ले आए। शायद भगवान यही चाहता है कि हम अपने बच्चों के साथ साथ गाय का पालन पोषण भी करें। पालन पोषण के लिए पैसों की भी जरूरत होती है, हम इन्हें क्या खिलाएंगे? तुम उसकी चिंता मत करो। तभी जमींदार वहाँ आ जाता है। मदन, तूने कल पुआल जला दी, क्या तुझे पता था कि वो कितनी कीमती थी? लेकिन मैंने वो गाय की जान बचाने के लिए जलाई थी और उनकी कीमत किसी की जान से ज्यादा तो नहीं हो सकती। मुझसे जमा लड़ाता है, मैं तेरी ही जबान निकाल लूंगा। फिर वो मदन को मारता है
उसको पिटता देख गाय से रहा नहीं जाता और वो रस्सी तोड़कर जमींदार को मारने लगती है। जमींदार उठकर भाग जाता है। देखा रोहिणी, जब हम किसी की मदद करते हैं तो वो भी हमारी मदद करता है, भले ही वो जानवर क्यों ना हो। वो सब तो ठीक है, लेकिन अब हमें काम कौन देगा? जमींदार तो अब हमारे पैसे भी नहीं देगा, हम भूखे मर जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं कुछ कर लूंगा। अगली सुबह मदन जमींदार के काम पर नहीं जाता और जंगल में लकड़ियां काटने चला जाता है। वो जंगल में लकड़ियां काट रहा था, तभी देखता है कि कुछ जंगली कुत्ते एक गाय को घेरे हुए थे जो उसे परेशान कर रहे थे। मदन उन कुत्तों से गाय को छुड़ाकर उसे अपने साथ अपने घर ले आता है। साथ ही कुछ लकड़ी बेचकर घर का सामान ले जाता है। घर का सामान तो ले लिया, लेकिन गाय के खाने के लिए कुछ भी नहीं लिया। आज पैसे भी नहीं है। क्या हुआ मदन, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? मैं खुद के खाने का सामान ही लाया हूँ, गाय के खाने का सामान नहीं लेकर आया। और अब तो हमारे पास 3 गाय हैं। कोई बात नहीं, जितना बनेगा हम गायों को खिला देंगे। रोहिणी खाने के लिए रोटी बना देती है। मुझे आज कम भूख है तो मैं कम ही रोटी खा लूंगा, तुम अच्छे से खा लो। सब खाना खा लेते हैं। तब मदन देखता है कि 4 रोटी बची है। मदन 4 रोटी को लेकर गाय के पास जाता है। मेरे पास आज बस 4 रोटियां हैं, जिन्हें तुम खा लो। मेरा खाना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन तुम तो अपनी भूख बता भी नहीं सकती। फिर तीनों गाय उसके हाथ से एक एक रोटी खा लेती है और एक रोटी उसके हाथ में ही छोड़ देती है। मदन रोने लगता है और समझ जाता है। फिर वो एक बची रोटी खा लेता है। मदन, क्या तुम्हें उन गायों से इतना प्यार है कि उनके लिए तुम भूखे रहे? हाँ, मैं नहीं चाहता कि कोई भी जानवर भूखा रहे। अगली सुबह मदन जंगल में लकड़ियां काटने गया, लेकिन बहुत तेज बारिश पड़ गई जिससे वो लकड़ियां ना ला सका। फिर वो उदास मन से घर आ गया। घर में खाने के लिए कुछ नहीं था तो मदन ने घर की छत पर पड़ी सूखी पुआल को उतारा और गायों को चारा दे दिया। हम सब भूखे हैं, लेकिन फिर भी तुमने गाय को चारा खिलाया। कोई बात नहीं, हम तो कल भी खा लेंगे, लेकिन जानवर क्यों भूखे रहें? वो तो खुद से कुछ भी नहीं कर सकते। ये सोचकर मैंने इनको घर की छत से पुआल निकालकर खिला दिया। रोहिणी रात में रो रही थी। क्या हुआ रोहिणी, क्यों रो रही हो? तुम इतने भले इंसान हो, फिर भी कोई तुम्हारी मदद नहीं करता। और देखो, आज हमारे बच्चे भी रोटी मांगते मांगते सो गए और मैं अभागी उन्हें एक निवाला तक ना खिला सकी। ये सब हमारा कर्म होगा। शायद भगवान भी यही चाहते होंगे कि हम भूखे रहें। तभी गायों की आवाज आती है। मदन बाहर निकलकर देखता है तो गाय उसकी तरफ देखकर बोलती है, मदन, तुम बहुत नेक इंसान हो। हमें तुम्हारी ये अच्छाई बहुत पसंद है कि तुमने खुद भूखे रहकर भी हमें भूखा नहीं रखा और आज तो तुम्हारे बच्चों ने भी कुछ नहीं खाया। हम तीनों तुम्हें तुम्हारी इस सेवा का फल देना चाहते हैं। तभी एक गाय अपने मुंह से सोने के जेवर निकालती है, दूसरी गाय अपने मुख से पैसे निकालती है, तीसरी गाय अपने मुख से चांदी निकालती है। मैं ज्यादा वैभवशाली नहीं बनना चाहता। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि कोई भी जानवर भूखा ना रहे और दर्द में ना रहे। तुम्हारी इस उदारता से हम बहुत प्रसन्न हैं। हम तुम्हें वरदान देते हैं कि ये सोना, चांदी और पैसे कभी खत्म नहीं होंगे। अब इन्हें अपने घर में रख लो। फिर मदन उनको अपने घर में रख लेता है। तीनों गाय गायब हो जाती है और देखते ही देखते मदन बहुत अमीर हो जाता है और बहुत बड़ी गौशाला बनाता है और अन्य प्रकार के जानवरों की भी देखभाल करता है और उनके लिए नौकर चाकर भी रख लेता है।